विलोक्य जीवान् करुणार्णवो वचोमृतं यो विमलं वर्ष तं वारिवां कमपि प्रणमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप शाम। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चको। अष्टपहर निरखत रहूं, गुरुमूर्ति की। सद्गुरु की अनंत कृपा से साहिब की इस प्रगट भूमि में लहरतारा धाम, जहाँ पर सद्गुरु कबीर साहिब के पावन प्राकट्य हुआ, चरण कमल पड़े, इस भूमि पर जिनकी अनन्य कृपा बरसी, ऐसे गुरुदेव पंश्री हजूर हम साहिब, मुकुंद मणिनाम साहिब, जिनकी प्रेम, करुणा और पुरुषार्थ से ये धाम आबाद हुआ और यहाँ संतों साधकों के निवास का उत्तम स्थान बना। इसी पावन भूमि में बैठकर हम सब चतुर्मास सत्संग का श्रवण लाभ लेते हैं। आप सभी संत महापुरुष एवं दूर जगह से बैठकर सुंदर सद्गुरु के इस वचन को अनुराग सागर के रूप में संत श्री टकसार दास जी साहिब से बड़े ही शुद्ध और पवित्र भाव से आप वाचन श्रवण करते हैं। साथ ही जो इंग्लिश जानने वाले जिज्ञासु हैं, भक्त हैं, उन सब के लिए संत रोहित दास जी आप सबको इंग्लिश में इस पूरे अनुराग सागर की कथा को ट्रांसलेट कर देते हैं। जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से संतों द्वारा आप इसका लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। ये बड़े ही सुयोग और पवित्र पावन अवसर है। पूरे दुनिया में इस समय जो स्थिति परिस्थिति है, उस हिसाब से हम एक दूसरे जगह जाकर सत्संग प्रोग्राम का आयोजन नहीं कर सकते, श्रवण नहीं कर सकते। तो एक ही जगह बैठकर आप सब इस सत्संग का लाभ लेते हैं। ये बड़े ही योग का अवसर है। प्रतिदिन सत्संग के लिए टाइम निकालना, ये भी व्यवहार में, समाज में
जिम्मेदारी को निभाते हुए मुश्किल होता है। फिर भी आप सब अपने कीमती टाइम निकालकर इस सत्संग के लाइव प्रसारण का इंतज़ार करते हैं, बैठकर श्रवण करते हैं। इसके लिए सद्गुरु की अनंत अनंत कृपा और भाव आपके हृदय में हमेशा बना रहे। कल हम कह रहे थे कि सद्गुरु कबीर साहब की अनंत वाणियाँ हैं। साखी में, सबद में, रमैनी में, बिरहुल्ली में, चाचर में, वसंत में, अनुराग सागर, कबीर सागर के रूप में साहब ने बहुत से प्रसंग इस जगत में हम सबको सुनाए। उन वचनों को जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमें कैसा अनुभव होता है? क्या हम उससे प्राप्त करते हैं? और उस काल में जब साहब ने इस जगत में इस लीला को इस जगत में किए और उसको साहब ने धनी धर्मदास साहब के आग्रह से, निवेदन से उनको सुनाया। आज हमने इस प्रसंग में ये सुना कि सद्गुरु कबीर साहब पुरी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के लिए समुद्र के किनारे बैठकर जो राजा इंद्रदमन, जिसका मन उदास हो चुका था, जो मंदिर बनाते बनाते कई बार समुद्र के तोड़ने से हार चुका था, उसको सद्गुरु कबीर साहब ने आत्मबल दिया और कहा कि इंद्रदमन तुम मंदिर बनाओ। राजा इंद्रदमन साहब से निवेदन करता है कि गुरुदेव, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन ये मंदिर मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि समुद्र की लहरें इस मंदिर को तोड़ करके ध्वस्त कर देती। साहब ने इंद्रदमन को अपने पुरी आने का और जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का जो वचन साहब ने निरंजन और ज्ञानी पुरुष की वार्ता में जो सुनाए थे, उसको इंद्रदमन को साहब बताते हैं कि इंद्रदमन अब तुम मंदिर बनाओ, मेरा कहना एक बार मान लो। बार बार तुमने बनाया, मैं जानता हूँ कि तुमको बहुत कष्ट हुआ, मंदिर बन नहीं पाया, सागर तोड़ दिया, लेकिन एक बार मेरे कहना मान कर बनाओ। तो साहिब सद्गुरु कबीर साहिब पुरी में समुद्र के किनारे आसन और आशाबाड़ी के साथ विराजित हो जाते हैं। इंद्रदमन मंदिर बनाना प्रारंभ करता है। तो जैसा सागर का स्वभाव था कि मंदिर नहीं बनने देना, वैसे ही वो वापस आता है तो देखता है कोई संत दिव्य पुरुष सामने विराजित है। सागर सोचता है
कि जब तक मैं मंदिर के तक जाऊंगा तो ये जो दिव्य पुरुष ध्यान में बैठे हैं इनको पार करके ही जाना पड़ेगा। लेकिन इस दिव्य पुरुष को पार करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ऐसा सोचकर वो विप्र का रूप धारण करता है सागर, और विप्र का रूप धारण करके साहिब जी से निवेदन करता है कि गुरुवर आप कृपा करके इस रास्ते से हट जाएं, मुझे उस मंदिर को नहीं बनने देना। साहिब उनसे पूछते हैं क्यों तुम उस मंदिर को नहीं बनने देना चाहते? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी कर्म का बदला लेना है। तो ऐसा वृत्तांत है, वार्ता है कि जब त्रेता युग में लंका की तरफ यात्रा करनी थी तो भगवान राम के जितने सेना थे उन सब ने उस समुद्र में पत्थर रखकर उस समुद्र को बांध दिया था। और एक प्रसंग और है कि बांधा ही नहीं था। समुद्र पर राम जी क्रोधित हो गए थे, उन्होंने धनुष निकाला था। ऐसा भी प्रसंग है। तो साहिब का ये उपदेश संदेश, तो ये वार्ता को धर्मदास साहब को सुना रहे हैं। इसकी जो विशिष्ट शिक्षा है, उपदेश है, उसका जो मतलब है, रहस्य है, वो ये है, कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म की गति इस जगत में हटती नहीं, टलती नहीं। इसलिए साहिब कहते हैं कि ये कर्म भूमि है जीव, ये मानो ये कर्म भूमि है। जो भी तुम कर्म करते हो उसका कोई ना कोई फल हो ही जाता है, कोई ना कोई फल होगा ही होगा, और जैसे कर्म होगा वैसे उसका फल होगा। तो अच्छे बुरे जो कर्म है उसका अच्छा बुरा जो फल है वो तुम्हें भले अभी नहीं दिखाई देता, भले अभी नहीं समझ में आता, लेकिन उसका फल होता है। ये उपदेश है इस मंदिर स्थापना में। दूसरी चीज, ये मंदिर की स्थापना साहिब ने जो करवाई वो मैंने कहा ना, जब ज्ञानी पुरुष के रूप में इस जगत में कबीर साहब आते हैं तो निरंजन से उनकी वार्तालाप होती है। वहाँ पर निरंजन ने साहब के कहा था कि मेरा एक रूप आप उस जगत में स्थापित कर देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी भक्ति और उपदेश से जो हंस जो जीव ताकतवर हो जाएगा, साधन संपन्न हो जाएगा, वो तो इस जगत से पार हो ही जाएगा। लेकिन मुझे जो इस तीन लोक की सृष्टि का राज मिला है, इस तीन लोक की सृष्टि का जो कार्यभार मिला है, उसके निमित्त आप
उस स्थान को निर्माण करा लें, ऐसा उसने निवेदन किया था, ताकि जो हंस जो जीव आपके वाणी वचन उपदेश से आपके मुकाम को जाएंगे, उसके लिए मेरा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो आपके उपदेश और ये सत्य वचन से वंचित हो जाएंगे, वो जो है उस मंदिर के पूजा के अधिकारी होंगे। इसलिए उसने साहेब से वचन मांगा था। यही धर्मदास साहेब को साहेब समझाते हैं कि ये धर्मदास, इसलिए मैंने उस पुरी का मंदिर का निर्माण कराया। और जब पुरी का मंदिर निर्माण हो गया तो ये भेद सबको को पता नहीं चला, ये इंद्रदमन को पता चला कि सद्गुरु की कृपा नहीं होती, उनकी उपस्थिति नहीं होती तो ये मंदिर बनता नहीं। ये इंद्रदमन को पता था। मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद जिस विधि विधान से जो उस परंपरा का विधान था, सनातन परंपरा का विधान था, उस परंपरा में पंडित पुरोहित सब पूजा उपासना होने लगी। तो वहाँ पर जब किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई पड़ा तो साहेब ने उस पंडितों को ये उपदेश दिया था कि ये मंदिर में जो जगन्नाथ जी हैं उनके लिए तुम उनका द्वार सबके लिए खोल देना, भेदभाव नहीं करना। इसीलिए वहाँ एक परंपरा बनी कि वहाँ खिचड़ी का प्रसाद, जो भी दर्शन करने जाता है उसको खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। ये उस समय का विधान रहा है। जो भी दर्शनार्थी जाएं उसको खिचड़ी का प्रसाद पाना पड़ता है। अब इसका एक रहस्य और है, देखना वो क्या रहस्य। वो रहस्य ये है कि जो ब्राह्मण परंपरा है, उस ब्राह्मण परंपरा में हर किसी के हाथ से और हर किसी का कच्चा भोजन न ब्राह्मण खाते हैं और न तो देवता को चढ़ाते हैं। कच्चा भोजन नहीं चढ़ाया जाता। और यहीं बनारस में भी ब्राह्मण को आप निमंत्रण देंगे किसी भी जगह तो उसको वो कच्चा भोजन आपके घर नहीं करेगा, वो पकवान ही करेगा। वो चावल दाल वो किसी के घर नहीं खाएगा, वो जब भी खाएगा वो पकवान ही खाएगा। ब्राह्मण किसी को आप निमंत्रण देकर दे, लेकिन वो जगन्नाथ मंदिर में ही कच्चा भोजन का प्रसाद चढ़ता है, क्योंकि वो सद्गुरु कबीर साहब के द्वारा स्थापित स्थान था और उसको मानना पड़ता है। तो ये सद्गुरु कबीर साहब ने उनको ये बताया था कि यहाँ जो भी जगन्नाथ के दरबार में आए उनको बिना भेदभाव का दर्शन मिले और यहाँ का प्रसाद मिले। ये धर्मदास साहब को साहब ने एक वर्णन सुनाया कि मैं इस जगत में आया कलयुग में तो जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की उस वचन के हिसाब से, और फिर जो जगन्नाथपुरी है उस पुरी में जहाँ पर साहेब आशा बाढ़ करके आशा रोक कर
आसन लगाए थे, वो जगह आज भी धर्मदास साहेब और आमीन माता की समाधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अंतिम काल में धर्मदास साहेब और आमीन माता उसी स्थान पर गए थे और उन्होंने अपना वहीं से शरीर पूरा करके उस सतलोक के लिए प्रयाण किया था। ये महत्व को, जिस महत्व को साहेब ने स्थापित किया था, उस महत्व को धर्मदास साहेब और आमीन माता अंतिम समय में जाकर उस स्थान को साधन की भूमि रही। साहेब के यहाँ चरण पड़े और साहेब ने अपने चरणों के प्रताप से समुद्र को वापस जाने के लिए कहा। फिर वहाँ से जो समुद्र है, जो साहेब से निवेदन किया विप्र रूप में आकर कि हे सद्गुरु, मुझे मेरे उस अपमान का बदला लेना है। तो साहेब ने कहा कि द्वारका चले जाओ, इस जगन्नाथ ने अपनी राजधानी बनाया है द्वारिका में, इस मंदिर को यहाँ बनने दो, उस जगन्नाथ को तुम बदला ले लो वहाँ जाकर। तो वो कृष्ण की राजधानी थी द्वारिका। तो वहाँ जा कर के समुद्र की लहरें जो है वो राजधानी को डुबा दिया। अभी जो मंदिर है द्वारिका में वो नया मंदिर है, पुराना जो द्वारिका है वो समुद्र में समाहित है। तो ये जगत कलयुग में जब साहेब आए तो साहेब ने धर्मदास साहेब को बताया कि ये धर्मदास, ऐसे ऐसे रूपों में इस जगत में मैंने शिक्षा उपदेश दिया, कुछ मर्यादा को स्थापित की, कुछ लोगों को मर्यादा मैंने बताई, उन पंडितों को मर्यादा बताई। मानव के अस्तित्व को, मनुष्य के अस्तित्व को भेदभाव से मत तोड़ो, ये संदेश दिया। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।